बेटा कल मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे करने के लिए और आई होप आपने किए होंगे। Yes, sir. मैंने बोला था कि आपके पास दो लूप्स है और क्या सवाल था इसमें? शाबाश। Across x, y. आपको पूछा गया था नेट करंट x to y चलेगी या y to x चलेगी और कितनी चलेगी, और कुछ ड्रॉप्स पूछे गए थे, ऐसा ही पूछा ना। तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अगेन गो फॉर द सेम कांसेप्ट दैट वी हैव टू अज्यूम अ सूटेबल डायरेक्शन फॉर द करंट। जैसे फर्ज कर ले यार, ये इनिशियल करंट I1 इसमें और इसमें एक और करंट, शाबाश, I2। उसके बाद बेटा जब आप इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंडिविजुअल लूप्स में क्या बोलते हैं कि करंट्स अज्यूम करके ना किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना। तो पहला लूप अगर मैं लूँ, लूप नंबर फर्स्ट बेटा, लूप नंबर फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम से फॉर एग्जांपल x, चलते 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 क्या आ रहा है? -40 का आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो लेकिन इसका -40, चलते 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 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है तो +80। उसके बाद बेटा प्लस आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस आ रहा है। बेहोश क्या? इट इज इक्वल टू नेट ड्रॉप टेकिंग प्लेस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। बेटा अपनी करंट I1 कितनों में से जा रही है? 2i। इसमें 2 7 हो गए 9 और 6 हो गए 15, सो इट इज 15 मगर I1, और I1 देखो, I1 बेटा ऐसे जा रही है, ऐसे I1। लेकिन बेटा जब I2 की बात होगी, I2 की बात होगी, I2 जो जगह फंसा है और चला जूम करूं, देयरफॉर इसमें I2 का भी ड्रॉप होगा और वो नेगेटिव ड्रॉप होगा, तो लिखा जाएगा माइनस टाइम्स 7 और 6 हो गए 13, सो इट इज 13I2। कोई इसमें प्रॉब्लम? व्हिच इंप्लाइज बेटा यहाँ पर देख लो, ये आएगा -140 और ये आएगा -60 इज इक्वल टू 15I1 -13I2। अच्छा ठीक, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बेटा दूसरी इक्वेशन अगर लिखी जाए, दूसरी इक्वेशन अगर लिखी जाए दूसरे लूप के लिए, शाबाश, यू स्टार्ट फ्रॉम x एंड यू गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जा रहा है यहाँ पहली बार आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल तो इसका लेंगे पॉजिटिव, आएगा +70। लूप नंबर सेकंड, +70 दिया, चलते 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 पहुंच गए इधर, आएगा +40, तो उसके बाद कुछ नहीं, विल बी इक्वल टू, शाबाश, हाँ, 5 4 हो गए 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 7 हो गए 22, सो इट इज 22 मगर I2। लेकिन बेटा इन्हीं दो रेजिस्टर्स में फिर से I1 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कहने का मतलब माइनस करना पड़ेगा 13 मगर I1, दिस इज योर, व्हिच इंप्लाइज 110 इज इक्वल टू 22I2 -13I1। नाउ बेटा दिस इक्वेशन विल बी योर। अब आपको अपने तरीके हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, जिससे आप ये कर सकते हैं। लेकिन I feel you should always use the technique of cross multiplication because it just helps you to evaluate within 3 steps. Substitution is lamba process. Easy मैं दिखाता हूँ कितना है cross multiplication. You just try to arrange the equations. फिर देखो मेरी टेक्निक। बेटा आप लिखो, equations लिख रहे हैं, 15I1 -13I2, और जब ये इधर ही जाएगा तो आएगा ना +60 इज इक्वल टू 0। आज प्रॉब्लम। और बेटा अगर इसकी बात होगी -13I1 या +22I2 -110 इज इक्वल टू 0। इतना तो कर सकते हो, कर सकते हो ना। देखो मैंने I1 के नीचे I1 लिखा, I2 के नीचे I2 लिखा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा। उसके बाद आपको एयरटेल का कस्टमर केयर तो याद ही होगा, 121, सुना, 121 को फोन करो, दैट इज इट। आसान है, देखो करना क्या है, बड़ा आसान है यार। I1 लिखो, I2 लिखो और 1 लिखो, इतना तो लिख सकता है। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, इतना भी तो कर सकता है। इक्वल टू इतना भी तो कर सकता है। इसके बाद एक आसान, यार जब I1 की बात हो रही, I1 को बंद करो और कस्टमर केयर एयरटेल का है 121, करना बंद। अब है ना वहां पर 4 नंबर्स, स्टार्ट कर पहली इक्वेशन, क्योंकि तूने पहला बंद किया ना, पहली इक्वेशन से स्टार्ट कर। गो अहेड, क्या लिखी? इनटू
तो आएगा -13 इंटू -110 माइनस अपना डालना है 22 इंटू 60. बस हो गया इतना। फिर I2 को बंद करो, करो बंद, लेकिन 2 से स्टार्ट करना है। कहां से? 2 को ये -13 इंटू -15 इंटू -110 और फिर फाइनली बेटा कॉन्स्टेंट्स को बंद करो, लेकिन स्टार्ट करना फिर से 1 से, क्योंकि 1 2 1 15 इंटू 22 -13 इंटू -30। ठीक, बस इक्वेशन हो गया। इसको इसके साथ इक्वेट करो, इसको आपको स्टेप ना सोल्व अचुन दुआ कर नहीं क्या। चल बता कि बस वैल्यूज बता मुझे, मैं तेरे को भेजा था। I1 डिवाइडेड बाय 1 या 13 इंटू 110 कितना? 13 शून्य 31 13 31 13 to 14 माइनस जो अच्छा 14 30 माइनस 13 20 is equal to I2 divided by -780 plus 165 शून्य is equal to 1 by 330 minus 169। अच्छा ठीक, तो बेटा यहाँ पर देखो I1 divided by शाबाश 110 is equal to I2 divided by 870 is equal to 1 divided by 161। So आ गया ना, which implies I1 is equal to I1 110 जाएगा ना ऊपर, आएगा 110 डिवाइड बाय 161। I2 कितना आएगा? इक्वेशन में हो 870 डिवाइड बाय 161। इसका वैल्यू कितना? 5.4 एम्पियर्स। और इसका वैल्यू कितना? 0.67 6768 एम्पियर्स। ठीक, दैट इज इट। करंट्स दोनों पॉजिटिव आ गई, खेल खत्म। हमारी अज्यूम डायरेक्शंस ऑफ करंट सही। ठीक, उसके बाद बेटा आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको पूछा गया था कि करंट एक्स से पाई जाएगी कि वाई से। अगर कन्वेंशनल करंट की बात होगी तो आप कौन सी करंट ज्यादा निकली? I2। ये I2 अगर ज्यादा है तो पता लग गया कि नेट करंट विल फ्लो फ्रॉम Y टू X, और उसका वैल्यू कितना होगा? शाबाश, I टू X। हाँ, इट विल बी इक्वल टू 5.4 minus 0.68। आंसर इज 4.72 एम्पियर्स। सो दिस इज द करंट। अब इस लूप में, इस ब्रांच में बेटा करंट चल रही है 4.72। ड्रॉप्स आपको पूछ सकता है 6 ओम से या 7 ओम से। हाँ, इसका तो इसमें कौन सी करंट चल रही है? I2, तो I2 इंटू 4 बात समझ रहे हैं ना? आसान है। लेकिन बेटा यहां तक तो सही था कि हमारे पास 2 लूप्स, आपके पास 3 लूप्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा जितने लूप्स उतनी डेफिनेट इक्वेशंस बनने वाली है। क्लियर? अच्छा, फॉर 3 लूप्स बेटा हटाओ अभी, सॉरी। यहां देखो बेटा, अब हमारे पास 3 लूप्स भी हो सकते हैं। फर्ज कर ले यार, तेरे पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है फॉर एग्जांपल, एक और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एक और रेजिस्टर यहाँ पे एक और रेजिस्टर। फर्ज कर ले यहाँ पर भी रेजिस्टर इस तरह से है, एक और बैटरी है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, और एक और लूप है बेटा। मसला नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 लूप्स, कितने लूप्स है? रेजिस्टर्स के वैल्यूज लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज बेटा 5 ओम,
this is say 10 ohm, this is 15 ohm, this is say 3 ohm, this is 7 ohm, this is say 5 ohm, this is say 20 ohm, ठीक। और आपके जो बैटरीज है बेटा उनका वैल्यू लिख रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल इस बैटरी का वैल्यू है 100 वोल्ट्स, इसका है 50 वोल्ट्स, इसका है 30 वोल्ट्स एंड ये बोर्ड 40 वोल्ट, ठीक है ना। तो तरीका ये है कि भाई किरचॉफ्स वोल्टेज लगाना है तो वही उसी कांसेप्ट को फॉलो करो जो सिखाया गया, जितने लूप्स उतनी करंट्स, और करंट्स ऐसे हो कि कोई भी रेजिस्टर ऐसा ना हो जिसके अक्रॉस करंट नहीं चले। बात समझ रहे? कहने का मतलब मैं करंट अज्यूम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहां की करंट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल I1, इस लूप में करंट ले रहा हूं बेटा I2 एंड देन ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग अ करंट I3 फ्रॉम द थर्ड। छठी करंट अज्यूम हो। नाउ व्हेन यू आर अज्यूमिंग द करंट्स, ऑब्वियसली बात है बेटा यू हैव टू अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू इंडिविजुअल लूप्स। अब इक्वेशंस आपको बड़े ध्यान से बनानी है बेशुमार की। आपकी इक्वेशन सही है फिर कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। यू आर कंफर्टेबल विद सब्स्टिट्यूशन, यू कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इट्स नॉट अ बिग डील, बट सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक द इक्वेशंस। फॉर द फर्स्ट लूप बेटा से फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आ जा along the direction of current, शाबाश। पहले आएगा -100 वोल्ट, यार कितना, उसके बाद बेटा 100 के बाद कोई और है नहीं तो -100 ही रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, हाँ ड्रॉप्स की बात होगी बेटा। अपने लूप में अपनी करंट की वजह से जो ड्रॉप्स हो रहे हैं वो कितने, 10 और 3 हो गए 13 और 7 हो गए 20 और 5 हो गए 25, सो इट इज 25 I1। मगर देखो बेटा दो चीजें देखनी पड़ेगी, ये करंट ऐसे जा रही है और यही करंट बेटा ऐसे जा रही है। Therefore बेटा आपका जो ये वाला रेजिस्टर है इसमें I2 भी जा रही है, कॉमन होने का मतलब से फॉर एग्जांपल अगर I2 आपने ऐसे अज्यूम किया तो I2 ऐसे जा रहा है, और I3 की बात अगर होगी I3 इसमें से ऐसे जा रहा है ना, तो वो अगेंस्ट वाला कांसेप्ट आ रहा है तो माइनस हो जाएंगे ये ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप इस तरह मान के आगे से -3I2 और होगा बेटा -7 मगर I3, क्लियर? अच्छा तो बेटा यू कैन राइट द इक्वेशन एज, ओके दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। देन यू ऑफ कोर्स गो फॉर द सेकंड लूप। सेकंड लूप के लिए बेटा शाबाश, कांसेप्ट क्या है, फिर से वही, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपको मिल रहा है -50 चल रहा है तो आ रहा है +30 और बेटा आ रहा है +100 भी, वो आएगा किसके बराबर, 15 इधर 5 इधर हो गए 20 और 3 कितना 23 मगर I2, अलबत्ता दो रेजिस्टर्स फिर से कॉमन, अक्षु ये जिसमें से करंट I1 जा रही अगेंस्ट तो आएगा -3I1 और बेटा आपका जो ये वाला करंट ऐसे जा रहा है ऊपर वाला ऐसे आ रहा है तो अगेंस्ट आएगा -5, शाबाश, I3, ठीक। On simplification this will be 80 is equal to -3I1 plus 23I2 minus 5I3, ठीक। This is beta the second equation, this is the first equation, ठीक है ना, क्लियर? अच्छा इसके बाद तीसरे लूप के लिए अप्लाई कर, तीसरे लूप के लिए जब अप्लाई करेगा तो क्या आएगा, शाबाश, स्टार्ट से फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर -30 चल रहा है तो +40 दिया इज इक्वल टू, बेमश क्या नहीं, ड्रॉप्स 20 27 32 टाइम्स I3 मगर हमने जो करंट्स ली है उस हिसाब से ये अगेंस्ट है -7 I1 -5, ठीक। तो बेटा दिस इज 10 विल बी इक्वल टू -7 I1 -5 I2 प्लस 32 I3, या क्लियर? अच्छा दिस इज बेटा द थर्ड इक्वेशन। अब इन तीन इक्वेशंस आपकी सही बन रही है, फिर आपका प्रोसीजर कुछ भी हो चलेगा। सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का होगा कितना, किन सुताई हो
हाँ Substitution. फिर बताओ डायरेक्टली डिटर्मिनेंट मेथड। दिखाएगा। हाँ मैं वही दिखाता हूँ, मतलब यू कैन सॉल्व इट बाय एनीथिंग, चलिए, बट द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, therefore you have got three equations. You can solve it by substitution, you can go for the elimination, but it is time consuming process. Chatti, I'll teach you a method that is known as beta the Kramer's rule. Kramer छुक्या बना, बह गई हट गई, फिर बताओ नहीं रहती। चलो ठीक है, इक्वेशन से मेरे को चाहिए, मैं इक्वेशन वहीं लिख रहा हूँ, हटाओ मैं ये इक्वेशन चाहिए ना मुझे, ये दो और ये तीन इक्वेशन बेटा मुझे चाहिए। देखो बेटा क्रेमर्स रूल के लिए अगर आपके पास सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस होंगी, क्या होगी सिस्टम ऑफ Three equations. आप इस सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं बाय रूल कॉल्ड एज क्रेमर्स रूल। देखो सब्स्टिट्यूशन में आपको एक से निकालना है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर वहां से निकालना है, किसी और जगह सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि बेसिकली यू हैव टू रिड्यूस थ्री इन टर्म्स ऑफ वन एंड देन यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, है कि नहीं? It is possible, but it is very time consuming. Chatti, directly beta we'll go for the what? The Kramer's rule. Kramer छुट्टियां बना तो दे दो नजर। Kramer छुना, for example, बेटा आपके पास इक्वेशन है कुछ इस तरह से, a1x plus b1y plus c1z is equal to say d1। छठी ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है बेटा a2x plus b2y plus c2z, beta it is equal to d2, chatti, and then of course beta say for example a3x plus b3y plus c3z is equal to what? d3, chatti। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पहले इस तरह से लिखो कि x अपनी जगह, y ऐसे और z ऐसे, d अलग, कांस्टेंट्स एक साइड बता दो, बात समझ रहे? Then you form a matrix. Then you form a Matrix. what is matrix, beta? It is defined as the collection of numbers which have been arranged in rows and columns. In rows and Columns. you form a matrix, beta. Matrix दो बनते हैं। कितने matrix बनते हैं? One matrix is called as the augmented matrix, and another matrix is called as the quotient matrix. Whose matrix? Quotient. Quotient matrix जो है बेटा, they are the quotients of x, y and z. उन्हीं का एक matrix बनेगा। देखो कैसे? आपका x का क्वोशंट क्या है? a1, y का क्वोशंट क्या है? b1, z का क्वोशंट क्या है? छठी बेटा, हाँ x का क्वोशंट क्या है? y का, और फिर इधर पर तीसरी इक्वेशन में B3, C3. छठी, ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स, नाउ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। बात समझ रहे हो? It is the collection of numbers which have been arranged in rows and columns. बात समझ रहे हो? तो ये मैट्रिक्स जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज क्वोशंट मैट्रिक्स और सिंपली ठीक है। देन बेटा देयर इज वन मोर मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स Augmented. सो कुछ मैट्रिक्स सोचेगी ये वो मैट्रिक्स, अगर वो अर्थ मैट्रिक्स से जोड़ रहा, अगर मैं हटा दूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं बेटा ये भी d1 d2 और d3, तब ये वाली चीज बनेगी ना। इस मैट्रिक्स और पहले वाले मैट्रिक्स में फर्क, क्वोशंट मैट्रिक्स जो था बेटा वो था 3 रोज और 1 2 3 कॉलम्स, उसका ऑर्डर था 3 by 3, क्या उस ऑर्डर, और ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे बना? Square. जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं सेम, उसको क्या बोलते हैं? छठी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन बेटा अब मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया जिसमें 1 2 3 रोज है, लेकिन बेटा 1 2 3 4 कॉलम्स। कितने कॉलम्स है? 4. ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या छो? Rectangular. और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बेटा जो ये बन गया यहाँ पर, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या चीज बना? Augmented matrix. बात समझ रहा है कि नहीं? Yes. स्क्वायर मैट्रिक्स अलग है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अलग है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंपली द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्स वाई जी, द वेरिएबल्स, फाइन। और बेटा d1 d2 d3, शाबाश, अगर ये भी जोड़ दे तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? कहने का मतलब शॉर्ट में ये वाली बात है, इतना है कोएफिशिएंट और ये पूरा क्या है? ऑगमेंट। अब याद रखो,
अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बेटा साइमल्टेनियस सिस्टम है, क्या छो साइमल्टेनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बेटा जो होमोजीनियस होता है, जिसमें आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिसमें आपका सॉल्यूशन पॉसिबल। आपको अगर याद होगा, आप क्लास 10th में जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, आप देखते थे वहां पर 7 = 7 निकलता था एंड 3 = 3 निकलता था। सोर्स सॉल्वेबल, मगर उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बात समझ रहे हैं? तो वो वाला चीज यहां पर नहीं। आप पहले ये देखो कि आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो, क्या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको क्रेमर्स रूल बोलता है कि यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन मेथड। अब मेथड क्या है वो देखो। सबसे पहले बेटा जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालोगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट इज सिंपली अ नंबर एसोसिएटेड विद प्योरली स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता। डिटरमिनेंट एक ऐसा नंबर है बेटा जो एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट किया गया होता है। अच्छा ठीक। अब यहां पर कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है? शाबाश, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बेटा उसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट छो आसान नंबर, क्या छो आसान? सूची में लिखना डिटरमिनेंट, दिस इज डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। डिटरमिनेंट को कैसे लिखते हैं? सिंपली वर्टिकल लाइंस में। अच्छा ठीक। किसका डिटरमिनेंट निकालना है? एक मैट्रिक्स का, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स? जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर बेटा ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, जरा देखो कैसे लिखेंगे। A1 शाबाश, B1 C1, हाँ A2 B2, फिर और फिर A3 B3, फिर बात समझ रहे हैं? यहां तक तो सही है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर। वो सॉल्व कैसे करते हैं? आपने शायद क्लास 11th में बेटा वेक्टर्स पढ़े होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और तो सारा मना क्या इत पढ़ कर क्रॉस इत सुगा स्पीकर्स क्लियर अगर मैं कोई सेंस दूं वो इस वक्त क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा ठीक। यू ट्राई टू सॉल्व द डिटरमिनेंट बाय मींस ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड, यू एक्सपैंड द डिटरमिनेंट बाय मींस ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड अंकित के दैट ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड एज, या दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज, it is called as the Laplace expansion. Whose expansion? Expansion by a particular row or a particular column, it is called as Laplace expansion. Chati, you can do it by some other methods also, but one of the best methods is the Laplace where we study. हाँ ठीक है। तो बेटा पहला चीज ये कि आप इस आपने क्या किया, जरा मैं ये हटाऊं, ये पहले क्या निकालना है? शाबाश, डिटरमिनेंट। याद था। अगर डिटरमिनेंट बेटा 0 निकला, क्या निकला? 0, यू कैन नॉट सॉल्व द सिस्टम। यू कैन नॉट सॉल्व इट। डिटरमिनेंट बेटा 0 नहीं आना। अगर 0 है तो इस मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को बेटा फिर सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जिसके साथ नंबर एसोसिएटेड 0 होता है, एंड यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ सच मैट्रिसेस, क्योंकि वो क्या होता है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आया 0 आता है इंफिनिटी तक, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट कितना होता है? मेरे को मैथ नहीं पढ़ा ना, मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे दिखाना है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। खुद को ही दस व्हिच इज एप्पल जनाब, कारण क्या शुरू ये मैं हटा रहा हूं। ठीक है, हमें सवाल कुछ दिया गया था नहीं, हम 3 करंट्स निकालेंगे। 3, अच्छा सुनो पहले मैं बता रहा हूं। 3 करंट जब निकल जाएगी तेरे को बोले जाएगा 3 ओम में से रेजिस्टर ड्रॉप आएगा निकालना, क्योंकि तूने अपोज किए करंट्स, उस हिसाब से तू कर लेगा सॉल्व। ठीक है, मैं हटा रहा हूं ये। बुझो जनाब, पहले क्या निकाला आपने? डिटरमिनेंट। कौन सा? किसका? कोएफिशिएंट निकाला, पहला स्टेप ये। उसके बाद दूसरा स्टेप बेटा आपको x y z निकालना है ना। x निकालने का तरीका देखो क्या, x शासम बराबर x के वक्त x को बंद कर दे। आज क्या बचोगे? b1 थे, b2 थे, b3 थे, d वाले छोड़ दे। हाँ, क्या क्या बच रहा है? b1 b2 थे, b3 c1 c2 थे, c3। सुना? इसको भी स्क्वायर वापस बनाते हैं। कैसे? जो ये आपने बंद किया था इसके बदले लाते हैं बेटा d1 d2 और d3। ये बन गया ना दूसरा डिटरमिनेंट, बनो ना। मतलब आपने अब x को सॉल्व करने के लिए x को बंद किया, x के बदले रिप्लेस कर दिया x को बाय द कांस्टेंट्स जो अलग से थे, क्या ना रिप्लेस, डिवाइड कर दे इसको बेटा डिटरमिनेंट्स जो वहां से निकला, x का वैल्यू डायरेक्ट।
बात समझो, मतलब तूने x का वैल्यू निकालने के लिए एक नया डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, b x y के कोएफिशिएंट्स वापस z के कोएफिशिएंट्स, तेरे को x निकालना है ना, x को रिप्लेस कर दे, x के कोएफिशिएंट्स को बाय कांस्टेंट्स, क्या रिप्लेस, और फिर डिवाइड कर दे इसको किससे, डिटरमिनेंट उस वाले डिटर्मिनेंट जो तूने ऑलरेडी निकाला है। अच्छा ठीक, दूसरी चीज बेटा y निकालना है ना, आप कर दे y को बंद, बचा क्या था, बस a1 a2 और a3, वहां से क्या बचा c1 c2 और जो आपने y को बंद किया ना इस वक्त, आप इसको वापस बना तो d1 d2 d3 इस वक्त आ गया साहब। इस डिटर्मिनेंट को 9 से निकाल, डिवाइड करते वापस ओरिजिनल वापस, एंड फाइनली बेटा अगर आपको z निकालना है, अब क्या होगा, z को बंद कर देगा ना, आज जो a1 b1 a2 b2, हाँ a1 b1 a2 थी पेपर को a3 b2 थी पेपर को b3, अब इसको बंद किया, इसके बदले तुला d1 d2 थे, फिर इसको बेटा डिवाइड कर दे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स, फिगर तो रहा। इन शॉर्ट ये इतना आसान मेथड है कि आपने इक्वेशंस लिखी ना, डायरेक्टली ये चार डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दे, आपस में डिवाइड करना है इनको तो आंसर निकलता है, कुछ और करना ही नहीं, मतलब समझ में सोचना पड़ता है, वन का इक्वेशन मत रहा साल का पैसे ये चुन करने के, ये जो सिंपल कांसेप्ट इक्वेशंस बन गई उनको इस फॉर्म में लाओ, कांस्टेंट्स अलग से लिख दे और वो वाले वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स उनके अलग से लिख दे, उसके बाद बेटा आप ये चार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोशिश। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे करता हूं, ठीक है, गश पे जब से पता आदत, चलो हटाओ ये सॉरी, तो हिचू करूं क्या छु, तरीका ये है, पहले इक्वेशंस बनाई और इक्वेशंस का बनाया मैट्रिक्स, और कौन सा वाला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का निकाला डिटर्मिनेंट, ठीक, फिर उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को एक बार a को रिप्लेस करना है, फिर एक बार b को रिप्लेस करना है, एक बार c को डिवाइड करना है सबको इसी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अच्छा ठीक, मुझ तो कारण क्या है। अब जब बेटा हम इन इक्वेशंस के लिए क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई, तो पहले आपको कौन सा डिटर्मिनेंट निकालना है, डेल्टा, सुखा था बराबर शाबाश डिटर्मिनेंट, हाँ 25 -3 -7 शाबाश, -3 23 -5 -7 -5 32, यो अच्छा, चलिए यार सॉल्व करते हैं। मैंने बोला कल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वी कैन गो फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेटा, ठीक है। नाउ लैप्लास होना ईदर एक्सपैंडेड बाय वन ऑफ द रोज और वन ऑफ द कॉलम, हमेशा वो वाला रो या हमेशा वो वाला कॉलम बेटा चुनना चाहिए, याद रखोगे, जिसमें ज्यादा जीरोस, क्योंकि जीरो इवान चुना सोची फायदे दीवान हो सकता है वो दूसरे में हो, तो आपको दूसरे से ही करना पड़ेगा, ठीक। अब एक्सपेंशन क्या बोलता है, एक्सपैंडिंग बेटा बाय रो नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये बासान सॉरी हुई ना, इफेक्टिवली यहाँ अच्छी हिस्सी का था, तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करो, देखो कैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा तो पूछूं, तो यहां पर देखो बेटा 25 इधर ही, 25 किस रो और किस कॉलम में आता है, पहली रो और पहली कॉलम में, तो बच गया क्या 23 -5 -5 32, इसके बाद अगला बेटा याद रखोगे, जब भी एक्सपेंशन होता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो पहला बंदा आपने पॉजिटिव लिया, दूसरा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव छू क्या मगर -3, अच्छा ठीक, डिटरमिनेंट क्या बचेगा, ये इसमें आ गया और इसमें आ गया ना, तो क्या रूट -3 शाबाश -7 -5 32, अच्छा ठीक, दिमाग रखना बराबर, पहले पॉजिटिव लिया उसके बाद नेगेटिव लिया, फिर से क्या लेंगे, अब है क्या वहां पर -7 बेटा तीसरे कॉलम और पहली रो में आता है, तो बच गया इतना, तो क्या आएगा -3 23 -7 -5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू 25 शाबाश। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ये वाला मल्टीप्लाई, तो 23 into 32 23 into 32 -5 into -5 होना जिगर, चलो एक बार लिखते हैं -5 into -5, ठीक है, लेकिन आपस में इनको क्या करना होता है, ओके, ये आ गया हम +3 शाबाश, हाँ ये बता -3 into 32 शाबाश, इन माइनस में -7 into -5, क्लियर, अच्छा
यहाँ पर बेटा -7 आएगा और इसको सॉल्व करो शाबाश। -3 इंटू -5 माइनस -7 इंटू 23। तो इसमें जो प्रॉब्लम होता था इधर मगज बराबर ये आएगा बेटा 25 शाबाश। 23 इंटू 32 736 माइनस ये होना चाहिए 25 ओके +3 हाँ -3 इंटू दिस विल बी -96 और ये प्लस और ये माइनस शाबाश -35 क्लियर। अच्छा -7 बेटा इंटू 15 माइनस प्लस आएगा 161 और तो काम से ठीक। तो बेटा ये कितना आ रहा है शाबाश 25 हाँ ये कितना आ रहा है 711 एग्जैक्टली प्लस शाबाश 3 इंटू नमक ताकत वो ये आता है -7 इंटू 176 ये सही आ रहा है। तो ये देखो बेटा शाबाश करो मल्टीप्लाई 17,775 प्लस फिर माइनस हाँ -393 और ये फिर से -12 शाबाश बेटा बताओ 1615 आवा ही पॉजिटिव कहने का मतलब नॉन जीरो। यस यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। बात समझ रहे? अब सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है शाबाश। अब ये डेल्टा आपको याद रखना पड़ेगा तो हम लिख रहे हैं पहले इसका डेल्टा जो है बेटा डेल्टा जो निकला मेन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो कितना निकला 1615 इस हाथ में याद वंश बाकी इक्वेशन से स्टार्ट सॉल्व कितने करो। देखो बच्चा अब है पहला वेरिएबल कौन सा I1 सुना I1 में बेटा पहली चीज रिप्लेस होगी बाकी तो सेम रहेगा ना। पहली वाली किससे रिप्लेस होगी D1 D2 D1 क्या शाबाश -100 D2 कितना है 80 और D3 कितना है 10। तो जल्द सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाय हाँ डेल्टा सुना 16150 तो आपको I1 का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ रहे चल बता यार I1 कितना आएगा हाँ -100 बाहर मेरे पास यहाँ अंदर क्या रोज 23 32 -5 फिर माइनस ऑफ -3 क्योंकि ऑल्टरनेट कहा ना मैंने -3 हाँ अंदर क्यों हो रहा है 80 और 32 -5 और 10। बात समझ रहा है और यहाँ पर बेटा हाँ प्लस लेना पड़ेगा लेकिन -7 है और अंदर क्या रहेगा शाबाश 80 और 23 10 और -5 ठीक इको डिटरमिनेंट पाछो आठ करूं डिवाइड 16150 यस। अब डायरेक्ट बताओ यार -100 23 इंटू 32 कितना 7 और ये -5 इंटू -5 कितना +25। बात समझ रहा है बेटा ये आएगा +3 और ये आएगा यहाँ पर 80 इंटू 32 कितना हाँ 256 माइनस 2560 अच्छा -10 इंटू 5 गुना 50 माइनस के माइनस को प्लस तो आएगा +50 और यहाँ पर आएगा -7 शाबाश ये आएगा 2400 दिया -400 और ये आएगा -230 इस सारे को डिवाइड बेटा 16150 से करेंगे। बात समझ रहा है तो बता यार यहाँ कितना आएगा -100 ये को 711 +3 ये को 2610 शाबाश आएगा -7 आएगा -630 और उसको फिर बेटा डिवाइड करेंगे 16150 से। पहले इसको सॉल्व करना नहीं तो कैसे रहा है डिवीजन चुकोड़ा संकर ये अलग है ये पहले ये सॉल्व होगा डिटरमिनेंट अभी वो चल ही रहा है। बात समझ रहा है ना सो हाँ ये कितना आएगा -71100 प्लस हाँ 783 हाँ प्लस 4410 हाँ डिवाइडेड बाय फिर 16150 बेटा ये कितना आएगा ये माइनस हाँ 8860 या डिवाइडेड बाय हाँ 16150
शाबाश बेटा, कितना आ रहा है? -3.6 एम्पियर्स। पता चला हमने जो करंट की डायरेक्शन ली थी वो गलत है। बात समझ रहा है? तो हमने लिया था क्लॉकवाइज, वो पहली करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, पद बनाओ। आदर्श था ये लिख वैल्यू I1 हमें निकला -3.6 एम्पियर। अच्छा ठीक। व्हाट अबाउट I2? शाबाश, I2 के वक्त क्या होगा? हटाओ भाई, सॉरी, चलो ये करो, इतनी रिप्लेस पेज पे। I2 की बात जब होगी बेटा, I2 के वक्त, शाबाश, पहला वाला कॉलम वापस वही लिखना है, लेकिन दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। क्या? पहला वाला वापस लिखते हैं। पहला वाला आएगा 25 -3 और, लेकिन रिप्लेस कौन सा होगा? शाबाश, -100 80 और 10। ठीक है, तो यार चल करते हैं एक्सपैंड। एक्सपेंशन के लिए बेटा 25 यहां बाहर रहेगा, अंदर रहेगा 80 -5 और 10 और 32। क्या? तो 25 रहेगा बाहर, 25 रहेगा बाहर, 80 और -5, 10 और 32। ये होगा सर। टेम्पर क्या शून्य यहाँ पर कहीं? माइनस ऑफ -100 है कि नहीं? तो अंदर रहेगा बेटा -3 -5, यानी कि ये रिप्लेस हो रहा है -3 -5 -7 और 32। ये हो जाए कितना? उसके बाद बेटा शाबाश प्लस ऑफ -7, सो की बट लिखो इजी को ना, -3 से 80, ये पूरा ही रिप्लेस हो जाएगा। -3 और 80 और -7 और, लेकिन डिवाइड फिर से किससे? बात समझ रहे हैं ना? तो चल बता अब क्या होगा। ये तो आ रहा है इतना ही, मगर ये चेंज हो जाएगा 7, ये भी चेंज हो जाएगा, ये कैसे चेंज हो गया? तो ये फिर लिखो नहीं सर। बताओ शाबाश। तो यहां पर आएगा बेटा +25, ये आ रहा है 736, माइनस और माइनस को +50 दिया, ये आएगा बेटा +100। ये कितना आ रहा है? 80 into 32, हाँ 2560 प्लस 650 दिया, +100, हाँ ये बता, -96 -35 दिया, -7, हाँ -30 प्लस 50 60 होल डिवाइडेड बाय 16150। अच्छा ठीक। चल यार बता, हाँ 25 26 प्लस 100, हाँ -131 -7 into 530 होल डिवाइडेड बाय 16150। चल यार बता कितना आ रहा है? ये 65, हाँ -13100 माइनस 3710 डिवाइडेड बाय 16150 दिया। कर देनी ऐड वर्ड सॉरी अच्छ लगन गॉड मज दपन सर गॉड गसन डिवाइड, मगर तुम बे बनान तुम त्रटन गॉड छु डिटरमिनेंट सॉल्व कर अति छु डिवाइड कर। बात समझ रहे? हाँ ये कितना आ रहा है? 440 डिवाइडेड बाय 16150। बेटा कितना आ रहा है? 2.9 एम्पियर्स ऑफ करंट। पता चला पॉजिटिव है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सेम। तो I2 बेटा, I2 निकल रहा है 2.9 एम्पियर, यानी कि क्लॉकवाइज लिया था, क्लॉकवाइज सही। ठीक है। इसके बाद बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट I3 तेलकुज विल रिप्लेस 3 बस ना, दूसरा वापस वही लिखना है। तो चल बता, तीसरा आएगा -100 80 और 10, बीच में क्या आएगा? -3 वापस, 23 भी वापस, -5 भी वापस, और बेटा ये I3 है। बात समझ रहा है ना? तो एक वो क्लियर करूं किस कहीं चाहिए अच्छी डिटरमिनेंट तक ऐसा तक तो सॉल्व करो। मैथमेटिक्स वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें डिटरमिनेंट्स पढ़ा होगा और मुझे है जो साहब 25 रोज बेन पर गए 23 80 कोई के स्टोरी रिप्लेस पद रोज -3 ने पर गए अंदर रोज -3 थे -7 थी, मगर ये गस रिप्लेस। तीसरे वाले केस में ये रिप्लेस हो जाएगा और बेटा -3 -7 इधर ही है और ये रिप्लेस हो जाएगा। सुनो ठीक? वो ये हटाओ सॉरी पद, ये तो हटाएंगे यहाँ पर। चलो देखो पहला केस, हाँ 25 इधर
23 थे 80 दिया, -5 थे 10, ठीक। उसके बाद यार माइनस ऑफ -3 है ना, -3 -7 इधर ही, 80 और 10 बेटा। तीसरा वाला केस प्लस -100 इधर, और ये आएगा -3 -7 23 और -5, क्लियर? अच्छा, डिवाइड बाय क्या, 16150, तो ये आएगा बेटा 230 प्लस 400, और ये आएगा बेटा +3 इंटू -30 प्लस 50 -100 इंटू हाँ +15 प्लस 161, दैट इज इट बेटा। so it is 630 into 25, ये आ रहा है बेटा +3 into 530, और वो आ रहा है बेटा -100 into 176 दिया, so it is 15750 हाँ प्लस 1590 हाँ -176,100, डिवाइड चल रहा है 16150 सुना ठीक, 176 अच्छा 00, वही तो शाबाश। ये कितना आ रहा है, ये -2660 डिवाइड बाय हाँ 16150 हाँ कितना आ रहा है, -0. पता चला करंट हमने फिर से क्या लिया, गलत, मैग्नीट्यूड क्या है दीवार से बेटा, सही है, तो I3 भी आपको मिल गया, कितना माइनस बेटा 0.01 एम्पियर। अच्छा ठीक, अगर मैं तो सर्किट वापस पूछूं, खबर याद है सर्किट क्या छू, सुकोता में डिलीट, शॉर्ट में ये समझ आ गया, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व हमने किया विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल, और क्रेमर्स रूल हमें देता है तीन वैल्यूज, दो नेगेटिव आ रहे एक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। दूसरी चीज, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस बेटा अपनी मर्जी से, यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, अगर क्रेमर्स रूल किसी को लग नहीं आ रहा है, मगर मेशुब आसान, सबसे आसान मेथड क्रेमर्स रूल, क्योंकि क्रेमर दियो ना जहां के दे दो वन चाइन नेगेटिव वन चाइन पॉजिटिव, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। इस वक्त शायद वैल्यूज डिफिकल्ट थे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दिन वैल्यूज डिफिकल्ट, बात समझ रहे हैं? तो देखो बेटा सर्किट, चला सर्किट बना वापस, सर्किट बोर्ड, सर्किट बेटा कुछ ऐसा था, यहां पर एक ये लगा था, यहां पर एक रेजिस्टर लगा था, यहां पर रेजिस्टर था, यहां पे रेजिस्टर था, यहां पर भी था, यहां पर एक बैटरी लगी हुई थी, यहां पर एक रेजिस्टर लगा हुआ था, यहां पर भी एक रेजिस्टर लगा हुआ था, और यहां पर भी बेटा एक बैटरी लगी हुई थी। यह 20, यह 5, यह 7, यह 5, यह 10, यह 15, यह 3, और वोल्टेज इसका वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू क्या था, 140 30 50, 140 30 और 50, 30 और ये 50। ये वाला ना सवाल, ये वर्सेस कितना, हमने कौन सी करंट से अज्यूम की पहले, क्लॉकवाइज करंट, बस ना करना, ये किया था, ये किया था, और पता चला पहली करंट गलत, तो सही करंट क्या है, शाबाश एंटी क्लॉकवाइज। वो इस वाले लूप पे बेटा, पहले वाले लूप पे ये करंट गलत है, चल क्या शुक्र, शाबाश, चल ठीक है, ये दलील है ना गलत, ये एंटी क्लॉकवाइज ना प्रॉब्लम, हमने लिया था क्लॉकवाइज, वो गलत आया, लेकिन बेटा I1 नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव का मतलब रिवर्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में रिवर्स कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। I2 सही आ रहा है, और I3 भी गलत आ रहा है, हमने क्लॉकवाइज दिया था, लेना क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को इस पर चल ठीक। अब देखो बेटा हमें पूछा गया था 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस से फॉर एग्जांपल ड्रॉप क्या है, अब 3 ओम में देखो क्या रहा, 3 ओम में ये वाली करंट I1 जा रही है ऊपर, और I2 बेटा ये भी ऊपर ही जा रही है, तो नेट करंट से ऐड हुआ, अच्छा ठीक। अब होगा ऐड, पता चला विच इंप्लाइज बेटा I नेट थ्रू व्हाट 3 ओम, 3 ओम में से बेटा इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, अच्छा ठीक, दैट इज बेटा 3.6 प्लस 2.9, क्लियर? अच्छा
So it is 756. हाँ 5.9 6.5 सुना तो 6.5 ampere of current is flowing through the 3 ohm resistor, which implies beta if you want to calculate the drop across the 3 ohm it will be equal to shabash current into resistance, so it will be 6.5 into 3 chathi, 19.5. so it is 19.5 volts. Clear church ना वो ठीक है. अगर आपको पूछा जाता बेटा 5 ओम रेजिस्टर में से बताओ कितना ड्रॉप है 5 ओम में से क्या करेगा 5 ओम में देखो क्या हो रहा है ऊपर वाली करंट ऐसे जा रही है लेकिन नीचे वाली करंट वो भी ऐसे जा रही है अगेन एडिशन मतलब ये शो वो इंटरप्रिटेशन ये खुद प्रोडक्शन किया ये आपको सही करके आप देख रहे हैं वैल्यूज तो सेम ठीक है. तो 5 ओम में से बेटा अगर ड्रॉप देखा जाए 5 ओम में से इट विल बी करंट फ्लोइंग सचना जिगर I2 प्लस I2 प्लस I3 का मतलब है बेटा 2.91 क्योंकि वो 0.01 है ना इनटू अपनी रेजिस्टेंस 5 पता कितना आएगा 5 1 और 5 5 9 और 45 5 2 और 10 3 14 14.55 वोल्ट्स. ओह क्लियर हो रहा है. हाँ आपको ये भी आ सकता है सवाल कि इतने सब रेजिस्टर्स है बताओ इनमें से कौन सा ऐसा रेजिस्टर जिसके अक्रॉस ड्रॉप मैक्सिमम, तो आपको हर किसी रेजिस्टर का ड्रॉप देखना पड़ेगा तब जाकर आप हर किसी कंपेयर कर सकते हैं. अच्छा ठीक है तैयार करो कितना. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हटाओ भी. अब आसान से सवाल देखिए. आसान मतलब अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो गई ना इस पे. You got a question beta, you got a question. It is somewhat like this. ठीक यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है यहां पर एक बैटरी लगी हुई है यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है यहां पर बेटा बैटरी भी लगी हुई है और रजिस्टर भी लगा हुआ है यहां पर सिर्फ बैटरी लगी हुई है और फॉर एग्जांपल चलो यहां पर एक रजिस्टर भी होता है वेरी हार्ड ठीक. वैल्यूज जो है बेटा इट इज 10 वोल्ट्स it is 100 volts, it is say 50 volts, it is 40 volts, and resistors के beta values 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, and 5. ठीक सवाल से पता क्या शो calculate the drop across 5 ohm resistor. Calculate the drop across कार्य मुझे सवाल होगा इन्हें बताइए. करो ना. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं मैंने 3 वाला ऐसे नहीं दिखा है. 3 वाले का बहुत बड़ा मकसद है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर क्लास 12. हो गया करो चलो इकट्ठे करते हैं अब टाइम जाया नहीं करेंगे. चल यार बता शाबाश. देखो हाँ गॉडन्यूक स्टेप क्या सबा बता. पहला स्टेप बता सबा. पहला स्टेप शाबाश. हाँ बड़ी पामा कहाँ
Select discharge क्या Direction. क्या बोर बड़े मामा ना जैसे मामा पे चलाते वैसे ही चला शाबाश Direction. किसकी assume the direction of currents पहला फॉर बता पहले वाले लूप में क्या छपाना अरे assume कर रहे हैं मिशाक assume कर रहे हैं चल ना बोलना कुछ भी I1 बताइए इधर क्या कर क्लॉकवाइज चलो ठीक तेरी यात्मस एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एंटी क्या को एंटी को इसकी दिया ऐसे होगा ना ऐसे होगा guys you know now clear cut वहाँ मुझसे जनाब फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई बस जिस तरह से मैंने अज्यूम किया इसी को सॉल्व करना क्या पता सब आई सही होगी चलो देखते हैं बेटा फॉर लूप फर्स्ट फॉर लूप मैंने जनाब फर्स्ट लूप के लिए क्या कांसेप्ट लगेगा हाँ हाँ शाबाश चलते हैं यहां से करते हैं स्टार्ट मैंने खुबान गवर्नर क्यों ही -40 हाँ कुछ नहीं इज इक्वल टू वन बोला को 3 टाइम्स I1 मगर बेटा ये वाला जो है इसमें आपकी I1 जा रही नीचे और I2 जा रही है ऊपर तो कटेगा इसमें -I2 और बेटा इसकी बात जब करेगा I1 जा रही ऐसे लेकिन तूने I3 भी ऐसे ही अज्यूम की ना तो किसने ऐड प्लस हाँ I3 या ठीक शाह दिस इज फर्स्ट इक्वेशन नाउ वी गो फॉर द सेकंड वन दूसरे वाले के लिए पहले स्टार्ट कर यहां से वो हाँ -10 शाबाश चल 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 क्या मिलेगा +50 और फिर क्या मिलेगा +40 यार नेगेटिव मिल रहा है ना ठीक है ना इज इक्वल टू अक्षुवान बेशुबे वन बे 2 वो 2 टाइम्स I2 मगर ये वाला ओपोज हो रहा है तो आएगा माइनस हाँ I1 या इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर ये आएगा 80 इज इक्वल टू हाँ ब्लैक आई पर -I1 + 2I2 और लिखूं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन दिस इज सेकंड इक्वेशन ठीक है बेटा चल यार तीसरे के लिए बता क्या मसला है कहां से स्टार्ट किया यहां से स्टार्ट करते हैं चलते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आर्क ज बेमश किया तो हो गई 6 तो पता चला यार 6 टाइम्स I3 और इसमें तो खिलाफ हो रहा है नहीं ऐड हो रहा है +1 टाइम्स क्या I1 + I1 इज इक्वल टू शाबाश नेगेटिव में मतलब पॉजिटिव तो नेगेटिव लेना पड़ेगा -100 और तमश को इस प्रॉब्लम व्हिच इंप्लाइज टू सिंपलीफाई कर -100 इज इक्वल टू I1 + 6 टाइम्स I3 दिस इज इक्वेशन दिस इज थर्ड इक्वेशन ठीक है बेटा अब देखो बेटा 3 इक्वेशंस आपके पास है आपको क्रेमर्स रूल आता है सर 50 भी है ना क्या है तीसरे में चला तो -100 ओके यहाँ पर भी है ना तो +50 हो जाएगा तो लिखिए 50 - 100 क्या हो ठीक है शु हाथ की सफाई है ना ठीक अब मत कुछ गड़बड़ माश तो बस आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई यार ये 3 इक्वेशंस अब 3 इक्वेशंस को कैसे बोला पहले लिखो I1 I2 I3 और D1 D2 अलग से वो तो वैसे लिखी हुई तो पहले हम डायरेक्टली बेटा डेल्टा निकालते हैं क्या निकालेंगे चलिए यार डेल्टा निकालने की कोशिश करते हैं डेल्टा आज ना जिगर याद बराबर व्हिच मार्क्स हिजमन करो चलो बताओ पहली इक्वेशन क्या हाँ 3 मगर -1 हाँ +1 सुना ठीक पाका जो तो -1 हाँ +2 मगर 0 एग्जैक्ट यहां है ना 0 टाइम्स I3 बात समझ रहा है इसलिए 0 लिखी यहां पर बताओ 1 ये 6 मगर ये 0 यहां पर आएगा बात समझ रहा है ओके बेटा तो डिटरमिनेंट को करते हैं 100 which implies बेटा डेल्टा इज इक्वल टू कौन आपको वन जल्दी की पुट करो 3 ऐसी देख चालाक बनना चाहिए तीसरे वाले कॉलम में बेटा अगर देख इफ यू एक्सपैंड इट बाय द थर्ड कॉलम चलिए आपको मिल रहा है इसमें 0 उससे फायदा होगा ना
बात समझ रहा है? मतलब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एक्सपैंड बाय C3, बात समझ रहा है? तीसरे कॉलम से एक्सपैंड। अगर तू पहले कॉलम से एक्सपैंड करता, देख पहले वाले को लेता पॉजिटिव, फिर क्या लेता, फिर क्या लेता, अगर यहां से जाता तो पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो अगर नीचे जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बात समझ रहा है? इन्हें गलत कर तो आएगा +1 बाहर, अंदर क्या रहेगा? मैं क्यों ये किया आप देखो, बस डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का एक ही होता है, बात समझ रहा है? तो इसको कहीं से भी एक्सपैंड, खुबान ने किया 3 से, इसका आंसर निकला होगा कुछ, तो 3 से कर एक्सपैंड, मगर मगर या पर एक्सपैंड, ठीक? बता +1 बाहर, ये और ये गया 1 ना ना -1 2 1 to 0, ये तो खत्म है ना, ये उस माइनस टाइम्स मगर लो, ये क्या स्टेल प्लस टाइम्स, हाँ +6, हाँ 3 2 -1 to -1 सही कह रहा है? देखते हैं हमें क्या निकलेगा। विजुअलाइज बेटा डेल्टा इज इक्वल टू 1 था -1 into 0 -2 into 1 करो 2, और ये बेटा +6 into 3 2 are 6 -1 into 1 करो 1, तो बेटा ये आ रहा है -2 + 6 into 5 वो 30 -2 को 28 बोल रहा है, सॉरी हाँ 28 ये तुम्हें सेपरेट मुझको में शॉक पाइन इस वन स्पेट 3 से अगर एक्सपेरिमेंट करो 28 इधर आया, तो 28 डिटरमिनेंट निकला, नॉन जीरो निकला, वी कैन सॉल्व द सिस्टम, बात समझ रहा है? यस इट इज नॉन जीरो, देयरफॉर बेटा वी कैन सॉल्व द सिस्टम, ठीक है ना? तो यार कर सॉल्व, शाबाश। मैं हटाऊं ये सारा, आपने सीखा कहां से? यहाँ को कोणते साइड एक्सपांड करें, पहले जो बात कर जहां जीरो दिखते हो ना ज्यादा, पता चला इधर 2 जीरोस है, बेटे से याद था। अगर किसी डिटर्मिनेंट के 3 एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम 0 होंगे, वो डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, उसको करना नहीं आप, तो है 0, क्योंकि वहीं से जब एक्सपैंड करेंगे बाहर रखना है 0 एक बार, दूसरी बार भी बाहर 0 ही है, तीसरी बार भी कैसे 0, चलिए यार ये मैं हटा रहा हूं, मैं वैल्यू लिख रहा हूं बस 28 की। देखो इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा सॉल्यूशन नॉन जीरो तो चलेगा, मगर वैल्यूज ना सब डिवाइड कर, इसलिए 28 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता चला डेल्टा बेटा हमारा आया कितना 28 which is positive and therefore we can go for the solution। बता मसल for I1 for I बेटा ऐसे ही लेगा तू, I1 के वक्त रिप्लेस हो जाएंगे एक्सिस, वन सते -40 पत -50, ये ठीक छा, मगर योर क्या लेकर B1 बराबर थी C1 के बराबर, B1 के बदले क्या लिखेगा? पहले वाले में -1, दूसरे वाले में 2, अरे 2 की बात हो रही है, 1 वाले नहीं लिखेगा तू, तो 2 वाले लिखेगा, -1 + 2 0 योजना मगज छे था गलत मत कर। फिर I3 वापस, I3 हाँ 1 यहां है नहीं तो 0 और लास्ट में, ठीक है? ओ बात समझ रहा है? तो यार बता कहां से एक्सपैंड करेगा तू, डिवाइड किससे करेगा फिर इसको? अब बता डायरेक्ट एक्सपैंड कहां से करेगा? कॉलम से ही कर, है ना 0, चाहे क्या बोलती करे या बोलती 0, मारे मर्जी पाने, यू शुड नॉट बी अफ्रेड। चलो हम किस करो या बोल, बाकी प्रैक्टिस रोज कैसे। अगर पहला पॉजिटिव लेता, ये क्या लेता, ये क्या लेगा, तो लेता है प्लस टाइम्स, मगर क्या -50, बता अंदर क्या लिखेगा, ये और ये गया ना, हाँ -1 1 2 और 0, ठीक? पाचन जगह माइनस टाइम्स 0 पाचन सॉरी सो गए 0 पाच क्या सुन गई फिक्र से तरह +6, हाँ अंदर क्या रहेगा -40 और 2, हाँ नहीं -40 और 80 क्या हो गया, -40 और 80 है ना, अरे 6 की बात हो रही, ये और ये गया -40 और -1 और -1 और 2, बात समझ रहा है? तो यार ये आएगा, देखिए 0 ही हो रहा है, -50 यार है -2 शॉर्ट में सुना, इशू 0 ही सवाल सुना का सा पाती है तो हाँ +6 इनटू देखो -80 देखो ये +80 एक घूमना
क्योंकि -80 ऑफ माइनस ये भी खत्म, आंसर आ रहा है 100 एम्पियर्स, है ना। 100 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20, बता आंसर कितना आएगा। 3.57 एम्पियर्स। पता चला जो डायरेक्शन ली है वो सही है, ठीक है ना। सबक खुश हो गई। I1 निकला इसको 3.57 एम्पियर्स। क्या छह ठीक, पॉजिटिव निकला तो सही। व्हाट अबाउट I2? रिप्लेस किसको करेगा, दूसरे कॉलम में लिखेगा तो अब -40, 80 और -50। तीसरा वाला और पहला वाला सेम रहेगा, तीसरा वाला तो यही आएगा 106, और बेटा पहला वाला 3, इसका -1 और इसका फिर डिवाइड किससे, ठीक। कब करो ना एक्सपैंड, कर्बिल वन तीसरे कॉलम से, क्योंकि वहां एक 0 है। बात समझ रहा है। अगर मैं यपर कर कुछ क्वेश्चन में कहां 4 है, बेहतर कोई सहला यपर गए तो ये आएगा बेटा शाबाश +1, हाँ -1 180 और -50, ठीक है। उसके बाद 0 से तो खत्म ही हो रहा था, डायरेक्टली +6 से फिर हाँ 3 थी -1 -40 थे 80, क्या क्लियर छा, शाबाश। कितना आएगा 1 तो इधर ही है, ये आएगा बेटा 50 -80 या +6 into 240 प्लस -40, ये ठीक है। तो यार है मेरी जान -30 +6 into 200 में 62 -3 गो का 7 डिवाइड बाय 28, बता आंसर। 1170 डिवाइड बाय 28, हाँ बेटा जल्दी। 6.07 एम्पियर्स दिया। नहीं 170 का 6/12 ना। एक बार और करते हैं, कोई बात नहीं। -1 -50 गुना 50 -80 गुना -30, 6 इधर ही, 3 8 24 240 -40 गुना 200 1200 -30 1170 तो ठीक। सिद्धार्थ जी मैथ सही है। 41.7 एम्पियर्स पॉजिटिव, मुबारक हो, ये भी सही है डायरेक्शन, ठीक है ना। सवाल है आज तुक्केबाजी पीएस सही। एमी ऐसी सोचा, बताओ ये क्या है सोचा अज्यूम कीजिए, क्या आज पहली बार इज्जत का सवाल था, ठीक है। बढ़ गई अब I3 से समझ आएगा, क्योंकि तूने आज पहली बार कुछ नया किया है, तूने मुझे चमकाने की कोशिश की, अगर मैं नहीं चमका ना कवर कर। I3 करो इधर। I3 बेटा पहला वाला वापस लिखना पड़ेगा, दूसरा वाला भी वापस लिखना पड़ेगा, तीसरा वाला रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ। चलो बताओ, पहला वाला वापस, हाँ 3 -1 +1, दूसरा वाला यही रहेगा -1 2 और 0, ठीक। तीसरा क्या आएगा -40 80 और -50, या ठीक था। तो बेटा ये सॉल्व करते हैं I3 के लिए, शाबाश। कहां से करेंगे, बीच वाले से कर या नीचे से कर, अपनी मर्जी। बीच वाले में देखो फिर ये प्लस बन जाएगा, कटेगा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा देखना। पॉजिटिव एग्जामिनेशन ओवरलैप, क्योंकि देव 3 थी -50 बार तो कोशिश करें सब, अगर तो हाँ मतलब के नहीं सर को आता ही नहीं, अब मैं वही से करूंगा। कॉलम 2 से एक्सपेंड नहीं जरूरी है, क्योंकि कॉलम 2 बेटा बीच वाला है और आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। I3 की बात जब होगी ना तो सुनो, आप कहां से एक्सपैंड करना चाहते हैं, सेकंड कॉलम। देख यार ये टर्मिनल तो नेगेटिव, तो लेना पड़ेगा माइनस टाइम्स -1 बाहर, फिर अपनी चीज ये और ये गई -1 180 और -50, अच्छा ठीक। उसके बेटा +2 लेना पड़ेगा, बात समझ रहे, ऑल्टरनेट। अब देखो चालाक रहना पड़ेगा, पहला क्या है, ठीक है, हाँ पद 1 3 1 -40 थे -50, अच्छा ठीक, तो 0 ही
चल बताओ 1 से मल्टीप्लाई करना इसको, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा 50 माइनस 80, क्या ठीक, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस डॉट प्लस 30 डिवाइड बाई आएगा माइनस 30 और यहां पर सब डाला प्लस 2 माइनस 110 और ये प्लस 2 इंटू 2 माइनस 220, अल्लाह बचाए 420 नहीं हो गया। डिवाइड किससे करेगी? चल बता 250 डिवाइड बाय 28, आपको पता है मैंने एक और बार क्या गलत हो गया। या अल्लाह 9 पॉइंट बेई पड़ता से कॉल स्कोप अदर सर्ट है ना सिका पर कराने एक्सपांड या नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, वो साइन है ना, वो साइन की वजह से हो रहा है। तेरे तो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स माइनस आना चाहिए ना, माइनस मारना क्या है डाई ना माइनस 250 माइनस 37.85 37 हाँ 8.9 should possible जो 18 से डिवाइड करो हमने कर लिया या पर अतो टॉप ये फोन इज गोइंग काइंड ऑफ ये बोझ है या बोझ माइनस 30 माइनस 220 होता है ना माइनस 250 हाँ तो अगर आप 250 डिवाइड बाय 28 मेरा अक्ल कह रहा है 10 माइनस से 8.9 माइनस 8.92 मैं नहीं चमका हाँ चमका माउस एम एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज हमने लिखते ना एंटी क्लॉकवाइज बोसरो ते वना गड़बड़ मैं जो आदत गुमत क्लॉक आज मैंने नहीं असल है हाँ ठीक है आपने सही किया था, चलो अच्छी बात है। मकसद आगे ना करंट्स सवाल क्या था, इसके अक्रॉस ड्रॉप देखो तो पता चला, देख इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां से ये वाली चीज हो रही थी मगर वंश नहीं गलत, रियल करंट क्या इसमें तो बात समझ रहा है। फिर देखो इसमें से लोग पूछे जाएगा इसमें खुद निकाल सकते हैं है ना, तो यार इसका ड्रॉप कितना आएगा बी अलॉन्ग 5 हो हाँ करंट इसमें i3 चलेगी ना कि बे का पाई i3 कितनी माइनस का प्लस है मल्टीप्लाइड बाय 5 तो आएगा 9 इन 45 होगा 44.5 वोल्ट्स। बात समझा कि नहीं, क्लियर छा फिक्र दोरा बड़ी होमवर्क अक सवाल जरूरी कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 जो सवाल आप आज कर रहे हो वो 1840 में लोगों ने सॉल्व किया है। 1840 कब मैंने क्यों ऐसा सवाल करा है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही है और बहुत आसान है। देखो बेटा क्या है, बैटरी का सहाला अलबत्ता आख बैटरी इसका EMF है E, इसका EMF है रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दे बेटा R1 R2 R3 R4 ते R5 ठीक, R1 R2 R3 R4 और R5 छा ठीक। सवाल से बता क्या छू, सवाल छू if no current flows if no current flows from, say this is beta A and this is beta B, ठीक, no current flows from क्या A to और B to A, कोई करंट A से B तक नहीं चलनी चाहिए, कोई करंट B से A तक नहीं चलनी। how are the resistors related, ठीक है, इन रेजिस्टर्स के बीच में क्या रिश्ता होगा अगर कोई भी करंट A से B या B से A तक नहीं जाएगा, तो B से A तक या A से B तक क्या रिश्ता होगा वो मुझे बता देना। रेजिस्टर्स के बीच R1 R2 R3 R4 ठीक है, ठीक है मुझे पता चालाक है मगर इतनी चालाकी अभी नहीं करना क्योंकि फिर अच्छा ठीक। तो बेटा ये आपका होमवर्क ठीक है, और इंशाल्लाह पगह वो चोस दे इंडक्टर के पास तो भी क्या सवाल बाकी सवाल मगर हमें करो इंडक्टर के पास ठीक।